नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि इन 5 देवी देवताओं को भोग दिए बिना आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं हो सकती है। इन 5 परमेश्वर की पूजा के बिना आपकी सारी साधना व्यर्थ है। हर इंसान के कोई भी इष्ट हो सकते हैं और कई कई इष्ट भी हो सकते हैं। कुछ लोग एक इष्ट को मानते हैं, कुछ लोग दूसरों को भी मानते हैं और कुछ तो अज्ञानतावश तुलना भी करते हैं। ये भगवान बड़े हैं, वो छोटे हैं, ये बड़े हैं। और इसके अलावा कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग एक साथ कई लोगों का जाप, मंत्र, चालीसा, स्तुति, पाठ करते रहते हैं, पूरा दिन इसी में लगा देते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको किसी एक भगवान को पकड़ के पूजना चाहिए और उसी में आपको महारत हासिल करनी चाहिए। इसी तरीके से आप अपने करियर में जिस भी दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें एक स्किल्स को यूज करिए और उसी में मास्टर होके जाइए। फिर धीरे धीरे आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ 5 परमेश्वर की, जिनका पूजा में बहुत बड़ा विधान है और इसके पीछे भी एक बात है जो मैं बताऊंगा आपको। देखिए, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने जब वेदों का शुभारंभ किया, वेदों का सृजन किया, उसके बाद विष्णु भगवान ने यंत्रों की स्थापना की और यंत्र के बाद फिर तंत्र की स्थापना महादेव ने की। तो जब भी कोई भी इंसान अपने घर में पूजा पाठ में, मंदिर में मूर्ति रखना चाहता है या कुछ भी काम करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो अपने घर में हमेशा शिव भगवान की, विष्णु भगवान की, सूर्यदेव की, गणेश जी की और माँ दुर्गा की फ़ोटो रखे। ये 5 परमेश्वर हर इंसान के घर में होने चाहिए। पूजा घर में कभी भी एक भगवान की एक से ज़्यादा मूर्ति आप मत रखें। ये बिल्कुल गलत तरीका है और आपके घर में 2 मंदिर कभी भी नहीं होने चाहिए। 2 बातों का आप खास ख्याल रखिएगा। एक भगवान की 2 मूर्ति नहीं होनी चाहिए और 2 मंदिर नहीं होने चाहिए। सबसे पहले नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ भगवान गणेश की। भगवान गणेश जी जो प्रथम पूजनीय हैं, विघ्नहर्ता हैं और भगवान गणेश जी को स्वयं भोलेनाथ से ये वरदान प्राप्त है कि बिना इनकी पूजा के कोई भी काम, कोई भी इंसान का सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रथम पूजनीय के नाम से जाने जाते हैं। और इसके अलावा भी भगवान गणेश जी हमारे शरीर के चक्रों में से एक सबसे जो नीचे का चक्र होता है, रूट चक्र, जिसे हम मूलाधार चक्र हिंदी में बोलते हैं, वहाँ पर ये रूल करते हैं। और सृष्टि के जितने भी आगे बढ़ने के नियम हैं, पीछे घटने का नियम है, अपने आप को बर्बाद करने का नियम है, अपने आप में संयम करने का नियम है, सब यहीं से होकर जाता है, मूलाधार चक्र। और इसी मूलाधार चक्र में ही लोग काम वासनाओं में घिरे रहते हैं। तो ये जो समझ है, ये जो शक्ति है, ये जो सोच है, इसमें से आपको अलग हटाने की जो शक्ति देते हैं वो भगवान प्रदान करते हैं गणेश जी। तो ये पहले गणेश जी हैं जिन्हें प्रथम पूजनीय के नाम से जाना जाता है, पहले भगवान है। अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर, जब आप भगवान गणेश जी को आप याद कर लोगे, उसके बाद सबसे पहले किसको याद करोगे? आप सबसे पहले याद करोगे भगवान विष्णु को। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान जगत के पालनहार हैं। ठीक है, विष्णु भगवान नारायण है, जगत के पालनहार हैं और उन्होंने सबसे पहले इन्होंने यंत्र की स्थापना की। तो हमेशा जो यंत्र है वो मंत्र से हमेशा ऊपर आएगा और यंत्र की जब इन्होंने स्थापना की थी, यंत्र सामने रख के ही पूजा जाता है, यंत्र से ही आपका पहले मंत्र टकराता है। जब भी आप अपने पूजा में यंत्र रखते हैं तो सबसे पहले होता क्या है कि जैसे जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, ध्वनि निकालते हैं, तो वो पहले वहाँ से आपके मुख से निकल के ब्रह्मांड में जाती है, उस देवी देवता के चरणों में टकराती है और चरणों से टकरा के फिर से लौटकर आपके यंत्र में टकराती है और यंत्र से होकर फिर आपके शरीर के चक्रों को भेजती है। तो ये प्रोसेस होता है साधना का और साधना में यंत्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। भगवान विष्णु
के बहुत सारे रूप हैं। भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। भगवान विष्णु के पास वैकुंठ की सारी शक्तियाँ हैं, सारी सिद्धियाँ हैं। उनके पास पूरे करोड़ों कोटि के जितने भी कोषागार हैं सबका खजाना है, क्योंकि उनके साथ उनकी अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी भी हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसी क्रम में नाम आएगा सूर्य भगवान का। ये तीसरे ऐसे देवता हैं क्योंकि सूर्य भगवान भी साक्षात नारायण हैं। जैसे ही वो इस धरती पर आते हैं तो निगेटिविटी को भागना होता है, और सूर्य भगवान वनस्पतियों में, जीव जंतुओं में, प्राणियों में, सब में ऊर्जा का संचार करते हैं। अगर सूर्य देवता केवल 10 सेकंड के लिए भी गायब हो जाएं तो पृथ्वी पे हाहाकार मच जाएगा। तो ये भी जाने जाते हैं पालन पोषण के लिए। इसीलिए केवल यही एक ऐसे ग्रह हैं जिनको आदित्य के नाम से जाना जाता है। ये भी नारायण ही हैं, नारायण के रूप है। और क्या आपको पता है कि आपको हमेशा अपनी कुंडली में अगर सूर्य सही करना होता है तो विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। इनके रूलिंग डेटी विष्णु भगवान है। तो ये 3 भगवान हैं जिनको आपको अपने घर में लगना चाहिए। अब सबसे पहले बात आ गई, इसके बाद हम किसको साधेंगे? इसके बाद हम साधेंगे माँ दुर्गा को। क्यों? क्योंकि माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा है। माँ दुर्गा शक्ति का संचार करती हैं। शिव भगवान जब साधना में होते हैं तो उनको भी जो ऊर्जा मिलती है वो भी यहीं से आ रही है, शिव और शक्ति का मिलन से। तो माँ दुर्गा आपको प्रदान करती हैं शक्तियाँ, इस मंत्र को अपने अंदर समाने की, मंत्र के सामर्थ्य को बर्दाश्त करने की, झेलने की, और साधना में आपके अंदर जो डर होता है उसको भी निकालती हैं। किसी प्रकार से रक्षा कवच होता है उससे भी रक्षा करती है। तो कई चीज़ों से आपकी माँ दुर्गा रक्षा करती हैं। इसके बाद नाम आता है शिव जी का, जो तंत्र के विशेषज्ञ हैं, जिनसे ही सारे तंत्र हैं, जिनसे ही सारे मंत्र हैं, जिन्होंने सारे मंत्रों को कीर्त कर दिया है। अब इन 5 देवताओं को अगर अपने घर के मंदिर में विराज करके आप सच्चे श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, और किसी भी इष्ट की आप साधना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बस इनको सामने रख लो मंदिर में, इनका नाम ले लो एक बार। इनके सामने कोई भी अगर आप रख के काम करोगे, मूर्ति हैं, स्टैचू हैं, फ़ोटो हैं, तो 100 में से 90% ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इन सब चीज़ों में सफल हो जाओ। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं उन लोगों का अभी तक के सफर के लिए बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया, धन्यवाद। नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।